इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती है? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। कल भी मुंह खुलवाना चाहते हैं इस देश के मीडिया ने, लेकिन ये डिबेट इस देश के अंदर नहीं होती है। मीडिया पर एक गलत आरोप लगाना चाहते हैं। अंजना जी, अंजना जी, दबाव में मीडिया सही फैक्ट्स को सामने नहीं ला रहा है। अंजना जी, अगर देखिए अंजना जी, जो सवाल आपने खड़ा किया है, जो आपके डिबेट पे खड़ा हुआ है, ये तो सच्चाई है इस देश की कि खास तरीके का नैरेटिव इस देश के अंदर बुना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बनारस की घटना पर टीवी चैनल्स पर उस तरीके से डिबेट नहीं होती जिस तरीके से मुरादाबाद और इंदौर की घटना पे होती है, चंपारण पे नहीं होती है। हाँ, खबरें जरूर दिखाई जाती है लेकिन उस पर उस तरीके से डिबेट नहीं होती। अब आज का दिन ले लीजिए आप, हम तबलीगे जमात मोहम्मद साद पे चर्चा कर रहे हैं, जो ऐसी सजा मौलाना साद साहब को मिलनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद रखें, दोबारा कभी इस तरीके की गलती ना करें। लेकिन क्या कर्नाटक के अंदर जो हजारों लोग इकट्ठा हुए धर्म के नाम पर, क्या उस पर कोई चर्चा होती है क्या इस देश के अंदर? और अगर क्यों नहीं चर्चा होती, वो लोग जिन्होंने आयोजन किया, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्यों मुरादाबाद की बात करके हम एक धर्म विशेष के खिलाफ पूरा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं? और भारत सरकार जो है जब कोरोना वायरस के बारे में बात करती है तो एक अलग कैटेगरी तबलीगी जमात की बना के बात करती। क्यों भाई? क्यों? क्या किसने आपको अधिकार दे दिया? वो जो लोग कल सिंह लिंगासा कर्नाटक के अंदर थे, उनमें से हर आदमी मैं ये यकीन रखती हूं कि एक सेकंड सर, मेरी बात आप सुनिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, मेरी बात आप सुनिए सर। नहीं, एक काउंटर क्वेश्चन आपको सुनना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ ही देर में वो डॉक्टर जुड़ने वाले हैं जिनको पूरी चोटें आई हैं मुरादाबाद में। आपको ये समझना रहेगा, और आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, समझना चाहिए कि जिस मामले की जितनी गंभीरता बन जाती है, डॉक्टर्स की ऐसी हालत हो जाए कि वो उनको पत्थर से चोट लगे और वो खुद अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो क्या वो बड़ी खबर नहीं बनेगी बहस के लिए? आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर धर्म का आयोजन होता है उस पर हम रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन इस हद तक हमला हो कि डॉक्टर आज बेड से मुझे लाइव देंगे। आशुतोष जी, डॉक्टर साहब जो मुरादाबाद में हमले में जिनके चेहरे पर पत्थर लगा है, नहीं मेरा सवाल सुनिए पहले आप। डॉक्टर साहब जिनके गाल पर पत्थर लगा है, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए अभी कुछ देर में मुझे लाइव देंगे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आप सुनिए एक बात, और जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं मुझे फौरन बताइएगा। मैं जवाब दे दूं। गंभीरता के अनुसार क्या बहस का चयन नहीं होता है? जवाब दे दूं, मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, आपका नाम आशुतोष हो गया क्या? शोएब जमई, जवाब दे दूं। शोएब जमई, आपका नाम आशुतोष बदल के हो गया क्या? जमई साहब आप शांत हो जाइए, जमई साहब आप शांत हो जाइए। मैं ये कहता हूं, इस देश के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को किनारे रखते हुए कुमार स्वामी के बेटे या बेटी की शादी में मौजूद है। तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। वहां कौन मौजूद है? वहां हिंदुस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है। वहां पर बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और उसी राज्य के अंदर हजारों लोग एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा होते हैं। उन हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, उन हजारों लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उन हजारों लोगों का नाम भी तबलीगे जमात की तरीके से भारत सरकार को एक कैटेगरी बनाकर रोज ब्रीफिंग करनी चाहिए। उनमें कितने लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया नहीं, लेकिन ये डिबेट इस देश के अंदर नहीं होती है। इस देश का मीडिया आज की तारीख में आज पूरे हिंदुस्तान को, आशुतोष जी कैसी बात कर रहे हैं? टेस्टिंग कराइए उन लोगों की, केस वहां से टेस्टिंग कराइए। जो नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं टेस्टिंग, जैसे मुझे लगता है जानबूझकर जैसे तबलीगी जमात, आज आप एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, आप मीडिया पर एक गलत आरोप लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस दबाव में मीडिया सही फैक्ट्स को सामने नहीं लाए। अगर उस शादी में शामिल एक भी शख्स को कोरोना होता है तो क्या हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर उस शादी में मौजूद एक भी शख्स को कोरोना होता है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, कैसे पता चलेगा? एक सेकेंड, जब लखनऊ में बॉलीवुड की उस सिंगर, जब लखनऊ में बॉलीवुड की उस सिंगर, आशुतोष जी, जब लखनऊ में बॉलीवुड की सिंगर की वजह से वसुंधरा राजे पर बहस हुई, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर बहस हुई, देश के राष्ट्रपति के पीछे वो मौजूद थे खड़े सांसद, उन पर बहस हुई। कैसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात।
इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। कल भी मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, जो हालत की है इस देश के अंदर, इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, जो हालत की है इस देश के अंदर। मैं डिरेल नहीं कर रहा हूं। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप सुनना नहीं चाहते। आप लोग सच्चाई। इस देश के मीडिया ने यहाँ के लोगों को, इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। हम सिर्फ तबलीगी जमात के बारे में बात करते हैं। आज क्यों नहीं डिबेट हुई? आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में बात हुई? क्यों नहीं डिबेट हुई? वहां जो हजारों लोग इकट्ठा हुए, उनकी टेस्टिंग कब होगी? उनकी स्क्रीनिंग कब होगी? कब होगी? नहीं, दुर्भाग्य की बात नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई कड़वी होती है और आप लोगों को बुरा लगता है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जोड़ दिया, तब तो मैंने नहीं कहा कि आप प्रोपेगेंडा में हैं और आप किसी झांसे में आके ये सब कह रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं पीएम का। हमने माना कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एनालाइज कर रहे हैं, हमने नहीं आप पर आरोप लगाया था, लेकिन आज आप डिरेल करने के लिए इस बहस को, अपनी बात को चमकाने के लिए गलत कह रहे हैं। ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। हम लगातार कुमारस्वामी साहब की शादी में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें में दिखा रहे हैं, हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। औरंगाबाद हो, मुरादाबाद हो, इंदौर हो, टोंक हो, कर्नाटक हो, देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर हमने भी बीते दिन कार्यक्रम किया है, पूरे 1 घंटे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। आप सोचिए और समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल सब कुछ है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते हैं, नरेंद्र मोदी सवाल पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। इन लोगों ने ड्रिल कर दिया। आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह से जो सवाल पूछे जाते थे, आज जो सवाल पूछे जाते थे, नहीं पूछे जाते थे। ये मकसद खराब हो गया। क्या सवाल ये पूछा गया? क्या ये सवाल पूछा खराब हो गया? खुद ही बैठ के 2 दिन तक आप लगातार महिमा मंडन कर रहे थे। इन लोगों ने ड्रिल कर दिया। आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह से जो सवाल पूछे जाते थे, आज जो सवाल पूछे जाते थे, नहीं पूछे जाते थे। ये मकसद खराब हो गया। क्या सवाल ये पूछा गया? क्या ये सवाल पूछा खराब हो गया? खुद ही बैठ के 2 दिन तक आप लगातार महिमा मंडन कर रहे थे प्रधानमंत्री का मेरे साथ कि वाह प्रधानमंत्री ने देश को जोड़ दिया, और आज आप अपनी पूरी बात आपके चैनल पे जो ये लोग आते हैं, मुद्दे से भटकने दीजिए, उनको डाउन करिए उनका ऑडियो। चलिए अब सीधे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब इस बार मुरादाबाद के जुड़ गए हैं। और आशुतोष जी, ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग का हिस्सा है। ये मामले की गंभीरता को देखकर मामले को बहस के लिए चुनने का निर्णय होता है। अंजना जी, मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप जरा सा सोच कर बोलिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। 1 सेकंड सर प्लीज, 1 सेकंड सर प्लीज, हमारे साथ डॉक्टर, 1 सेकंड सर प्लीज, हमारे साथ आपको 1 सेकंड सर।